देखो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, ये आईबीपीएस पीओ का गर्ली का मॉक है। ठीक, तो मैंने आज क्या किया, आप लोगों के साथ ये गर्ली का मॉक के साथ आप लोगों का एनालाइज दूंगा कि कैसे क्या आपको मॉक में एनालाइज करना होता है। ठीक, तो देखो पहले मैं मेरा अटेम्प्टिंग, ये मैंने जो पहले वाला मॉक था सेक्शनल मॉक, ये मैंने अटेम्प्ट किया था गाइडली से, और फिर मैंने इसका एनालिसिस करेंगे अभी, और वहाँ पर मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे क्या चूज़ किया, कैसे क्या पिक किया, उसको कितना टाइम में किया, और इससे क्या क्या बेटर और कर सकते थे। ठीक, अच्छा, और उसके बाद ये भी बताएंगे कि अगर मान लो आप जब देंगे तो आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे, और कैसे बाद में मॉक देने के बाद आप एनालिसिस करेंगे, क्या-क्या चीज़ एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है? तो देखो, पहले मैं आप लोगों का अटेम्प्टिंग दिखाता हूँ कि कैसे क्या अटेम्प्टिंग करना होता है। और पहले देखो, पहले क्या है, मैंने देखा कि यहाँ पर पहले सबसे पहले मेरे पास 1 नंबर क्वेश्चन में आपके पास एक डीआई खुल रहा था, ऐसे वाले डीआई खुल रहा था। ठीक है? एकदम एग्ज़ाम लेवल का ओरिएंटेड है, ये वाला मॉक मैंने देखा। तो ये वाला जो है ना, तो यहाँ पर देखो मैंने पूरा स्किम कर लिया। कितना टाइम लगा मुझे? 19 सेकंड, सॉरी पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, 19 सेकंड टाइम लगा। तो आज मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन भी था, तो इसीलिए उतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। तो पहले मैं मेरा परसेंटाइल दिखा देता हूँ, देखो 1 मिनट। तो मुझे क्या परसेंटाइल, मुझे 19 परसेंटाइल मिला है, 92 मान सकते हो आप, 92 परसेंटाइल मिला है, और एक्यूरेसी मेरा 100% रहा। और मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, 20 अटेम्प्ट किया है, और वहाँ से स्कोर क्या बना, 15.5 बना। तो फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन भी अटेम्प्ट किया है और ये रैंक वगैरह बना। तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो एनालिसिस पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन को देखा कि 19 सेकंड में पूरा स्किम कर लिया, और फिर 1 टू 5 मैंने मूव कर गया, और उसके बाद मूव करके कहाँ आया, 6 में आया। और जब 6 में आया ना, तो ये क्वेश्चन करने में मुझे कितना टाइम, ये जो आपका अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन था, ये करने में मुझे 44 सेकंड लग गया, जो कि इससे कम टाइम लगना चाहिए था। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर 44 सेकंड दे दिया मैंने, और उसके बाद अगर नेक्स्ट चलो तो ये भी क्या है, आपका अप्रोक्सीमेशन का है। यहाँ पर मैंने 1 मिनट 15 सेकंड दे दिया, क्यों, इसका भी रीजन है देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना एक चीजें गलत देख लिया था, और उसी दौरान क्योंकि मेरा आज कंसंट्रेशन 100% नहीं है, आप लोगों को पता ही है कि मेरा तबीयत कुछ दिनों से उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो फिर आप देखो यहाँ पर मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, तो इसीलिए आप प्रॉपर सब कुछ स्लीप लेके जाओ। ठीक, अच्छा, तबीयत का भी ध्यान रखो पढ़ाई के साथ-साथ। तो ये होता है मामला, ठीक है? तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम दे दिया, तो ये नहीं लगना था। तो यहाँ से भी हमको टाइम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये वाला जो क्वेश्चन था, ये आपको 40 सेकंड के अंदर कर लेना चाहिए था। तो फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाया यहाँ पर, ठीक है? तो फिर मुझे क्या लगा 2 क्वेश्चन देख के कि मुझे सिंपली अप्रोक्सिमेशन पर कम करना है, और उसके बाद देखो यहाँ पर अगर देखें तो ये मैंने कितना टाइम में करा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर किया, तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही स्पेस रहना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद 47 सेकंड में निपटा दिया नेक्स्ट को, फिर 37, तो फिर करते-करते क्या आ गया, हमारे पास एक डीआई आ गया। और ये जो डीआई है ना, ये जो डीआई है, मुझे देख के लगा कि ये मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि पहले पहले भी तो मैं कर सकता हूँ ना, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि थोड़ा-सा वो टाइम टेकिंग हो जा रहा था, ठीक? तो आपको इतने टाइम में 19 सेकंड में ही पहले वाले को मैंने देख के स्किम कर लिया कि हाँ, मुझे इसमें टाइम लगेगा, और मैंने छोड़ दिया। और फिर आते-आते मैंने ये वाला देखा कि यहाँ पर क्या-क्या डाटा, क्या-क्या चल रहा है, तो फिर मैंने इसको 3 मिनट 1 सेकंड दे के इसको समझा, और ये वाले क्वेश्चन को मैंने निपटा दिया है, ठीक है? अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मुझे 32 सेकंड लगा, और फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी 32 सेकंड लगा, और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, 58 सेकंड लग गया, और फिर देखो उससे बाद जो क्वेश्चन था वो मुझे 50 सेकंड में मैंने निपटा दिया है, और फिर क्या आ गया, मिसिंग नंबर सीरीज आ गया। ठीक है, क्या आ गया, मिसिंग नंबर सीरीज आ गया। तो यहाँ पर 22 सेकंड लगा, बिल्कुल सही है एकदम टाइमिंग। 48 सेकंड लग गया था, जो थोड़ा सा ज्यादा है। 19 सेकंड एकदम सही है। फिर 21 सेकंड लगा, ठीक, मतलब ये भी सही है। 30 सेकंड लगा, ये भी सही है, लेकिन एक देखो, एक ही मिसिंग नंबर सीरीज में, यहाँ पर ये वाला जो मिसिंग नंबर सीरीज था, इसका लॉजिक ये बनना था 0.5 से मल्टीपल, तो ये मुझे ढूंढने में और क्लिक करने में
थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग गया 48 सेकंड, मतलब 18 सेकंड आप मान के चलो, 13 सेकंड के अंदर आपको हर एक स्पीड मैथ को निपटाना है। उससे कम हो तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आप 18 सेकंड यहाँ पर क्या करें, लूज़ कर दिए, ठीक? मेरे ख्याल से, ठीक है? अच्छा, तो फिर देखो नेक्स्ट अगर जाए तो ये तो बन गया ना। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर देखा जी ये कैसलेट था, लेकिन मैंने देखा कि इतना छोटू सा कैसलेट दे के रखा है, तो ये तो मैं बिल्कुल कर दूँगा आराम से टाइमिंग के अंदर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, देखो 3 सेकंड यहाँ पर देके, तो मैंने 3 सेकंड दे के यहाँ पर स्किम कर लिया और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर कितना क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे लग गया था कि इतना छोटू-सा किसलेट है, मतलब क्या होगा, इसका 5 क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला। अगर 5 क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनिटली मुझे करना है। तो मैंने एक नेक्स्ट स्किप किया, 1 सेकंड के अंदर फिर नेक्स्ट स्किप किया और मुझे पता लग गया कि यहाँ पर क्या है, तीनों क्वेश्चन है, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर मैंने किसलेट का रिस्क नहीं लिया 3 क्वेश्चन के लिए, तो मैंने सीधा कूद गया कहाँ पर, अरिथमेटिक पर, ठीक? तो फिर अरिथमेटिक आया, मैंने ये देखा अरिथमेटिक को, कुछ सेकंड के अंदर स्किम किया कि क्या ये बन सकता है? तो मैंने देखा हाँ, बिल्कुल ये टाइम के अंदर बन जाएगा। तो तभी मैंने इसको अटेंड किया और 59 सेकंड में मैंने इसको कर डाला है, ठीक है? अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट में जाए, अगर नेक्स्ट में जाए, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में भी अरिथमेटिक है, जो 1 मिनट लग गया मुझे, ठीक? तो क्योंकि एक एरर आ गया था बीच में, तो फिर इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया, तो यहाँ पर भी टाइम चला गया। फिर मैंने 4 सेकंड में इसको देखा कि ये जल्दी में नहीं बन सकता, तो मैंने स्किप कर दिया और फिर 1 मिनट 16 सेकंड लगा मुझे ये करने में, तो फिर आप लोग देखो यहाँ पर भी मैंने 2 सेकंड के अंदर स्किप कर दिया। तो यहाँ से देखो ना एक चीज़ कि मैंने क्या करता हूँ, मैं अगर किसी भी अरिथमेटिक को मुझे अगर स्किप करना है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 5 सेकंड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, स्किप कर देता हूँ। तो आप लोगों को भी इतना जल्दी स्किम कर लेना है कि आप ये वाले क्वेश्चन आपको करना है, येस और नो, ठीक? तो फिर देखो नेक्स्ट बोटन स्ट्रीम का था, 1 मिनट 21 सेकंड लगा मुझे, ठीक? एक और फिर आप देखो उसके बाद क्या है, 1 मिनट में एजेस का क्वेश्चन बन गया और फिर ये वाला मैंने सोचा कि ट्राई करूँ कि नहीं करूँ, ये मतलब मैंने पहले राउंड में भी सोच लिया था और बाद में एक बार आते-आते ना दूसरे राउंड में भी मैंने सोच लिया था, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइमिंग लग गया लेकिन नहीं किया। तो 11 सेकंड मेरा फ्री में चला गया। तो ये पर इस पर भी मुझे अगले बार से ध्यान देना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर 2 सेकंड में मैंने देखते ही इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ठीक? अच्छा, 44 सेकंड देखो ये मुझे बनाना था, देख के मुझे बिल्कुल लग रहा था बन जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको टाइम दिया 44 सेकंड, तो ये बन के हमारे पास रेडी हो गया। और फिर देखो 34 और 35 लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, वो क्या है, डीएस का क्वेश्चन है। एक आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है बताओ, स्पीड ऑफ द बोट। तो ये मैंने 45 सेकंड लगाया और ये मैंने 39 सेकंड लगाया। तो दोनों को मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, जस्ट मैंने माइंड मैप किया कि क्या ये बन सकता है और 39 और 45 सेकंड में मैंने दोनों को माइंड मैप करके कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? अच्छा, फिर देखो, तो फिर हमको अभी क्या करना है? हमको अभी ये क्या क्या करना है कि आप देखो, आपको अरिथमेटिक वाला पोर्शन और डीआई वाला पोर्शन और एक होता है क्या, स्पीड मैथ वाला पोर्शन, तो ये तीनों चीज़ आपको आता है ना एग्ज़ाम में? तो फिर इन 3 चीज़ में से ना आपको अरिथमेटिक और डीआई इन दोनों में से एक को आपको बहुत ही क्या करना है, शानदार बनाना है। ठीक, क्योंकि ये 2 चीज़ ही आपका रोल प्ले करेगा। क्योंकि स्पीड मैथ में क्या है, यहाँ पर हाफ मार्क्स दे के रखा है, ठीक? स्पीड मैथ आपको हाफ मार्क्स दे के रखा है। लेकिन आप मान लो अगर 2 स्पीड मैथ करने के लिए आपको 1 मिनट लग जाएगा, करीब के करीब 1 मिनट लग जाएगा और उसी कम टाइम में आप एक अरिथमेटिक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है ना अरिथमेटिक कौन-सा लेवल का है। अगर मान लो 3 अरिथमेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे सामने, तो मैं किसको पिक करूँगा? ये जो सिलेक्शन होता है ना क्वेश्चन का, तो ये भी आपको आना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक? तो आप जब भी अरिथमेटिक लगाओ मॉक में, आप सिलेक्शन करके लगाओ, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में भी लगाओ अरिथमेटिक, आप सिलेक्शन करके लगाओ, जैसे मैं लगा रहा हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन करना है कि नहीं। क्योंकि देखो अगर मुझे देगा ना किसी भी क्वेश्चन को, तो फिर मैं किसी भी क्वेश्चन को कर सकता हूँ। लेकिन क्या दिक्कत ये है कि मुझे ये जो टाइम 20 मिनट मिलता है ना,
ये 20 मिनट के अंदर आपको क्या है ना मैक्स टू मैक्स स्कोर निकलना है। तो इसीलिए आपका सिलेक्शन एग्जामिनर चेक करता है कि क्या आप अच्छे से सिलेक्शन करके मैक्स टू मैक्स स्कोर ला पाए हो। तो इसीलिए आपको जो भी अरिथमेटिक चूज करो और जो भी डीआई चूज करो आप, वो आपको सिलेक्टिव होना है और आपको स्मार्टली प्ले करना है एग्जामिनेशन के अंदर और मॉक में भी। क्लियर है? तो फिर मोटा मोटा बात अगर मैं एनालिसिस की बताऊं, अभी देखो ये तो मेरा अटेम्प्ट था, अभी मैं अगर एनालिसिस की तरफ जाऊं तो मुझे क्या करना है, मुझे 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करना है एनालिसिस को। ठीक, तो एनालिसिस को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। एक क्या है, एक तो मेरा जो करेक्ट हुए हैं, और दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा है जो मेरा रॉन्ग हुआ है, और तीसरा जो क्या है अनअटेम्प्टेड है। ठीक है, क्या है अनअटेम्प्टेड है। तो एक चीज देखो, मेरा यहाँ पर कोई भी रॉन्ग हुआ है क्या, नहीं रॉन्ग हुआ है, तो फिर मैं इस सेक्शन को एनालिसिस नहीं करूंगा। अगर मेरा रॉन्ग होता तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ता कि कहाँ पर मुझे गलती हुआ है और किस वजह से मुझे गलती हुआ है। ठीक है, अब समझ गए, जो क्वेश्चन रॉन्ग होगा उसको आपको देखना है अच्छे से क्यों रॉन्ग हुआ। देखो कई कारण हो सकता है, एक नंबर कारण रॉन्ग होने का आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं था, तो आपको कॉन्सेप्ट देखना है। दूसरी नंबर, आपको उसको अप्रोच नहीं करना आता है। ठीक, कॉन्सेप्ट तो है लेकिन अप्रोच नहीं करना आता है, तो वो अप्रोच देखना है आपको। और तीसरा नंबर, आपको अप्रोच भी आता है कॉन्सेप्ट भी आता है फिर भी रॉन्ग हो गया, तो फिर ये समझ लो आपने कोई क्या कर दी, कोई सिली मिस्टेक कर दी वहां पे। ठीक है, तो कौन सा सिली मिस्टेक करा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट जब भी मॉक लगाओ वो ध्यान में रखना है। तो ये तो रॉन्ग वाले था और मेरा कोई भी रॉन्ग नहीं हुआ, तो मैं इस पार्ट को एनालिसिस नहीं करूंगा। और फिर आते हैं करेक्ट वाले और अनअटेम्प्टेड वाले। तो करेक्ट वाले में क्या देखना है आपको, देखो मान लो मैंने कितना अटेम्प्ट किया, यहाँ पर अटेम्प्टेड क्या है 20 अटेम्प्टेड है और करेक्ट 20 हुआ है। तो ये जो 20 करेक्ट हुआ है ना, ये जो 20 करेक्ट हुआ है, मुझे यहाँ पर मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के अंदर टाइमिंग देखा कि यहाँ पर क्या टाइम लग रहा है। तो करेक्ट तो सभी जगह हुआ है, करेक्ट तो सभी जगह हुआ है ना। अगर मैंने मान लो 6 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पिक किया, तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन था मुझे 44 सेकंड लग गया, लेकिन नेक्स्ट वाले में देखो 1 मिनट 15 सेकंड लग गया। तो फिर मुझे ये सोचना है यहाँ से कि ज्यादा टाइम क्यों लगा, क्योंकि मुझे इस सेक्शन में कैलकुलेशन में, मुझे क्या है कैलकुलेशन में मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तभी इसी वाले स्पेस से मैं कर पाऊंगा। तो मैं अगर आपका टाइमर के साथ मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लूँ तो ये बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। ठीक, इतना टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स भी कर दिए थे, तो इसीलिए मुझे ज्यादा टाइम लग गया। तो ये वाले इंडिविजुअल आपको हर एक क्वेश्चन में जो करेक्ट हुआ है वहां पर टाइमर चेक करना है कितना टाइम आप लगा रहे हो, जैसे कि आपकी अवेयरनेस बने कि हर टाइम कितना टाइम में आप रिएक्ट कर सकते हो अगर ऐसे अप्रोक्सीमेशन वाला इसी लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो करेक्ट वाले में आपको ये चीज देखना है। ठीक है, ये तो बन गया। अभी देखो अनअटेम्प्टेड जो भी है, अभी जो भी अनअटेम्प्टेड है मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, देखो इसको सारा इरेज कर देता हूं मैं अभी। तो देखो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि देखो मेरे ख्याल से यहाँ पर एवरेज दिया हुआ था, मैंने स्कीम किया और फिर मैंने नीचे में देखा डिफरेंस दिया हुआ था और कुछ ग्रेटर था कुछ लेसर था, तो मैं इसको बिल्कुल कर सकता था और गैप भी काउंट कर लेता था। तो लेकिन ये वाले में मुझे दिक्कत नहीं होता, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होता, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होता। लेकिन इसका क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन लेंदी है। अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन लेंदी होगा तो सेकेंड वाले क्वेश्चन शायद ना लेंदी हो, तो फिर इसको स्किप करके बाकी जो 4 क्वेश्चन रहता, मतलब 2 3 2 3 4 5, तो ये वाले क्वेश्चन तो कर सकते थे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट में जब नेक्स्ट किया ना, फिर देखा कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बन रहा था, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी जा रहा था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, पूरा डीआई को स्किप करना बेटर समझा और मैंने स्किप कर दिया। तो फिर आप क्या करो, आप तो रीजन आपके पास अभी आ गया कि क्यों स्किप करे थे आप। अभी दूसरी चीज ये सोचो यहाँ से कि अगर आपने स्किप किए थे तो फिर कितने टाइम के अंदर स्किप किए थे, 1 सेकंड लगे थे मुझे। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कितना लगा 19 सेकंड। ठीक, 19 सेकंड लगाया मैंने इसको सोचने में और स्किप करने में। तो फिर मुझे ये 19 सेकंड के ऊपर भी ध्यान देना है
कि अगर मैं किसी भी चीज़ को ना करूँ, तो वहाँ पर टाइम क्यों गँवाना? तो इस चीज़ के ऊपर भी मुझे नेक्स्ट टाइम से अवेयर रहना है कि अगर इतना टाइम ना लगे, मैं 5 से 6 सेकंड के अंदर ये डिसीज़न ले पाऊँ कि मुझे ये करना है कि नहीं। जैसे कि मुझे रिएक्शन का टाइमिंग कम हो जाए, ठीक? और वो टाइमिंग मैं बचा के बाकी क्वेश्चन भी और अटेम्प्ट कर सकूँ और परसेंटाइल इंक्रीज़ कर सकूँ। क्लियर है बात? तो ये चीज़ देखना है और उसके बाद देखने के बाद अगर आपको ये चीज़ अगर आप ऐसे टाइप का पहली बार देख रहे हो, तो मैंने तो कराया है ऐसे वाले डीआई। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो, तो आप बिल्कुल इसको क्या करो, अटेंड करो। ठीक? और यहाँ से सीख लो कि अगले वाले नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे डीआई आएगा, तो जैसे कि मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है? और फिर देखो, फिर ये 1 टू 5 तो डीआई चला गया, फिर 12 वाले क्वेश्चन। 12 वाले क्वेश्चन को मैंने 32 सेकंड दी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये 12 वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे क्या लगा, यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा था, पता नहीं क्यों? तो मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा था, तो इसलिए मैंने छोड़ दी। तो ये नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि देखो आपका माइंड का स्टेट हर टाइम सेम नहीं रहता। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि जो बन रहा है तो ठीक है, जो नहीं बन रहा है उसको बिल्कुल स्किप कर दो। ठीक? उसको बिल्कुल स्किप करके आप आगे निकाल लो। तो आप अगर इतना 32 सेकंड ना लगा के कम टाइम में करते, तो भी टाइम यहाँ से भी आप सेव कर सकते थे। ठीक है? और 15 नंबर क्वेश्चन पर जाए तो, जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया इस डीआई में भी, तो ये मैंने लास्ट में करा था डीआई, तो इसलिए मुझे 15 सेकंड में मतलब आंसर तो आ गए थे, लेकिन मैंने क्लिक नहीं कर पाया। तो ये भी आपका कुछ गेम बन सकता है, तो इसका भी ऊपर आपको नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है। ठीक है? अब देखो 17 देखें, 17 में क्या है, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों अटेम्प्ट नहीं किया? क्योंकि देखो, आपको यहाँ पर ना कितना मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स मिलेगा। अगर यहाँ पर हाफ मार्क्स मिलेगा ना, तो अगर आपको लॉजिक ही क्लिक नहीं कर रहा है, तो फिर आप बिल्कुल इसको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम गवाओगे हाफ मार्क्स के लिए। ये क्या है, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, आपका गेम पूरा खराब कर देगा और सिलेक्शन से दूर कर देगा। ठीक है? अच्छा, फिर देखो, फिर मैंने क्या किया, 17 के बाद मैंने 21 देखा। 21 तो किसलेट था, किसलेट आप बिल्कुल बना लो, इसको तो बिल्कुल बना सकते हो। और 3 सेकंड के अंदर मैंने एकदम स्मार्टली मूव किया यहाँ से। अच्छा, फिर देखो उसके बाद क्या था, 21, 22, 23 ये तो किसलेट था। उसके बाद 26 में मैंने ये छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि यहाँ पर देखो ना, कुछ मुझे लग रहा था कि इतना परसेंट लगाऊंगा और क्या किससे मोड़ होगा, तो ये रेशियो में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेगा, लेकिन कर सकते हैं। ठीक? तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। आप इसको भी बनाओ, क्योंकि जो जो अनअटेम्प्टेड रह गए ना, आपको उसको बनाना है। ठीक? मॉक सॉल्व एनालिसिस के टाइम आपको उसको बनाना है, ताकि ऐसे वाले टाइप नेक्स्ट टाइम दिखे, तो आप कर पाओ। ठीक है? आप सीख पाओ उससे कुछ। तो ऐसे आप लोगों को हर एक चीज़ों को एनालिसिस करना होता है, जो अटेम्प्ट किए हैं, जो अनअटेम्प्टेड है, जो रॉन्ग है, ये सभी चीज़ों को लेके एक साथ एनालिसिस करना होता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ लास्ट के लिए, जब ये सब कर लो, जब ये सब कर लो आप, तो फिर आप एक चीज़ पे ध्यान रखो कि यहाँ पर आपको कितना अटेम्प्ट किया, 20, एक्यूरेसी ये बना, परसेंटाइल ये बना, लेकिन स्कोर कितना बना, 15.5। तो मॉक तो टफ है, ठीक? देख के लग रहा है मॉक मॉक थोड़ा सा टफ है, ठीक है? क्योंकि 15.5 स्कोर में आपको 92 परसेंटाइल बनना है। अगर मान लो मैं ये सोच रहा होगा कि मुझे 92 परसेंटाइल नहीं चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा परसेंटाइल चाहिए, मतलब कितना परसेंटाइल चाहिए, 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए। तो अभी मेरा यहाँ से सीख क्या मिलेगा, मुझे क्या करना होगा, ठीक? ये एनालिसिस करने के लिए आप देखो, मैं तो यहाँ पर 92 परसेंटाइल लेके आया, आप चाहो इससे ज़्यादा भी ले आओ, इससे कम भी ले आओ, लेकिन आप अगर क्या चाहते हो कि ग्राफ, आपका ग्राफ क्या बने, आपका ग्राफ धीरे-धीरे ऊपर बनता जाए, यही तो सब लोग चाहोगे, क्योंकि 60 आ रहा है तो आपको 70 लाना है, 70 आ रहा है तो आपको 80 लाना है, 80 आ रहा है तो आपको 90 लाना है। ऐसे करते आपको गैप ऊपर लेके जाना है। तो हम अगर 92 से गैप को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ से क्या देखना होगा? मुझे यहाँ से ये देखना होगा कि नीचे में आओ, पूरा नीचे में आओ। नीचे में आके देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है परसेंटाइल प्रिडिक्टर। तो ये जो परसेंटाइल प्रिडिक्टर है, ये जो परसेंटाइल प्रिडिक्टर है, तो यहाँ पर ये परसेंटाइल प्रिडिक्टर क्या कहता है, देखो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग दिखाता है शायद। 15.5 स्कोर मैंने किया है ना,
तो फिर देखो यहाँ पर मैंने अगर स्कोर ले जाऊँ तो यहाँ पर मैंने 15 पॉइंट इतना रखूँ तो देखो 92.78 परसेंटाइल दिखा रहा है। अगर मैं मान लो 18 स्कोर लाता, ठीक 18.29 स्कोर लाता तो मेरा 94 परसेंटाइल हो जाता। तो फिर मैंने अगर और थोड़ा सा इंक्रीज करके 20 स्कोर लाता तो मेरा 95 परसेंटाइल हो जाता। और मेरा अगला वाला टारगेट क्या है, 92 से 95 होना है। तो 92 परसेंटाइल से अगर 95 परसेंटाइल होना है तो मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा बताओ, मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा, 20 स्कोर करना पड़ेगा। कितना, 20 स्कोर करना पड़ेगा मुझे 95 परसेंटाइल लाने के लिए। यस और नो, ठीक। तो फिर अगर ये करना है, ठीक, अगर ये मुझे करना है 95 तो 20 स्कोर अगर लाना है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा 15.5 और यहाँ पर 20, तो 20 से आप 15.5 घटा दो तो क्या आएगा 4.5 आएगा। और अप्रोक्सीमेटली आपको 5 मार्क्स और खींचना है ऐसे वाले मॉक्स से। तो आप अगर और 5 मार्क्स किसी में भी आप गेन कर लोगे, इसी मॉक में आप अगर 5 मार्क्स और गेन कर लेते तो आपका 95 परसेंटाइल बनता। तो फिर 5 मार्क्स कैसे गेन कर सकते थे, यहाँ पर 5 मार्क्स कैसे गेन कर सकते थे, देखो यहाँ पर जो जो मैंने एनालिसिस किया ना, वहां पर टाइम कम करके, टाइम सेव करके बाकी वो टाइम को आप बाकी जगह लगा के आप बिल्कुल और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर मान लो एक क्वेश्चन के लिए अगर मैंने 40 सेकेंड भी दे दिया होता तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको 200 सेकेंड, लगभग आपका 3 to 3.5 मिनट आपका और एक्स्ट्रा टाइमिंग आपको लेना चाहिए, जिससे कि ये टाइमिंग आपको सेव करना है। ये वाले मॉक से जो आपने बेकार में जगह जगह लगाया है, तो ये टाइमिंग अगर आपने सेव करके और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो आपको 95 प्लस परसेंटाइल से कोई नहीं रोक सकता। और आपको ऐसे ही टारगेट लेना है, मुझे नेक्स्ट मॉक में और थोड़ा सा ज़्यादा करना है उस खुद को, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया कि कैसे क्या आपको अप्रोच रखना है, कैसे आपको मॉक को एनालिसिस करना है और क्या क्या देखना होता है आफ्टर ऑल, और अगले वाले में आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहाँ पर रखते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।